फिर मुझे बुलाया थाने जाता अगले दिन बुला के वही बंदा जो मेरे मुलजिम है थाने में मेरे साथ बैठे हैं। मैं 15 पे कल मैंने कॉल की है कि मेरे मुलजिम इश्तिहारी हैं, मेरे सामने बैठे, पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है। 15 का रिकॉर्ड रेड करके मेरा दरवाज़ा घर का तोड़ा जाता है, तोड़ के अंदर चले जाते हैं सारे। मेरे घर से जेवर निकलता है वो भी ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, मेरे डीवीआर साथ जाते ले जाते हैं। इधर साहब एसएचओ साहब है, वो कहेंगे तो मैंने एफआईआर देनी, उन्होंने मुझे नहीं कहा। डीएसपी साहब का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं। आप यानी कि डीएसपी के जो अहकामात है वो हवा में उड़ा दिए। तफ्तीशी हैं मेरे मुकर्रर एएसआई इफ्तिखार चीमा, उन्होंने मुझे बुलाया है कि आपका एक नक्शा बनना है, मुझे इतने पैसे आपके लगने हैं, 5,000 4,000 पेट्रोल डलवा दे गाड़ी का। सर मेरे ऊपर रेड किस वजह से किया गया है? तो जो मेरा मुलजिम है इस एफआईआर में पीओ इश्तिहारी है, एसएचओ साहब के साथ बैठा है वो, जो मेरे मामू रिश्ते में। मैं कहता हूँ सर ये मेरी इश्तिहारियाँ इन्होंने मेरे घर से चोरी की, ये देखे इस थाने की एफआईआर मेरे पास है। वो कहते हैं बकवास बंद करो, तुम्हें बताते हैं। ये किसने कहा आपको? एसएचओ साहब महर रियाज उठवाल साहब, उन्होंने मुझे ये बात की है। और वहाँ पे तफ्तीशी जिसने मेरे घर पे साहब ने रेड किया था, एहतशाम उनका नाम है, एसआई हैं वो, उनको बुलाया गया है, बुला के मुझे हवालात में 2 घंटे बंद किया है। और जो तफ्तीशी मेरे, उन्होंने मुझसे 15,000 रुपया लिया है कि मैंने आपके पीओ कर दिए हैं, ये कानूनी फ़ीस होती है, तो मुझे इनका क्या इंसाफ मिलेगा? एसएचओ साहब ने कहा जी एसएसपी ऑपरेशन है, ये उनके रेफरेंस से, उनकी सिफारिश से मेरे पास आए हैं, तुम्हारे लिए बेहतर अब ये है कि आप ऐसा करो एफआईआर वापस ले लो, वरना सारी ज़िंदगी जेल में गुजारोगे। ये किसने कहा सारी जिंदगी? एसएचओ साहब ने मुझे कहा कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजारोगे, तुम्हारे बच्चे भी उठा लूँगा। पहले अभी कुछ किया नहीं है, 2 दिन का टाइम है, इनकी एफआईआर वापस लो, वरना तुम्हारे पर पर्चा भी दूंगा और ये एफआईआर तुम्हारी खारिज भी होंगी। कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे मेरिट पे फैसला किया जाए और मुझे इनसे बचाया जाए। जो मेरे पुलिस अफसरान, मेरे मुतलका थाने के एसएचओ साहब हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो मुझे धमकियाँ देते, मुझे कॉल करते, रिकॉर्ड चेक करवा लें कि बाज ना आए तो सीधे फायर मारे कि कोई तुम्हारा एफआईआर भी नहीं होनी, तुम्हें गोली मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएच ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम गुलाम फरीद है और ये फैसलाबाद से लाहौर आया है। लाहौर क्यों आया है, ऐसा इसके साथ क्या हुआ जो मीडिया पे आने पे, ऐसा इनके साथ क्या हुआ जो ये भाई मीडिया पे आने पर मजबूर हो गए, इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर। मुझे बताइएगा कि आप फैसलाबाद से लाहौर आए, जी सर, फैसला। ऐसी क्या वजूहात थी कि आपको लाहौर आना पड़ा? सर मैं तकरीबन 4-5 माह से ना ये थाने कचहरी में परेशान हो रहा हूँ। 4-5 माह? 4-5 माह से उसकी उसकी वजह क्या थी? मेरे मामूजाद भाई हैं, सके मामू हैं, उनकी वजह से, सगे बाबू? सके मामू की वजह से मेरे घर पे ना कुछ अरसा पहले मेरे मामू के बेटे आए रहने के लिए, घर से लड़के झगड़ा किया घर पे उन्होंने अपने, झगड़ा करके मेरे पास आए। पीछे मामू की कॉल आई, बेटा झगड़ा करके आया मेरे साथ ये, इनकी माँ भी सर पे नहीं है, इनको पास कुछ दिन के लिए रख लो। अच्छा, आपकी मामी नहीं है? मामी नहीं, तलाक हुई इनकी, आपस में इख्तलाफात थे, रख लो बच्चा कहीं गलत जगह पे ना चला जाए, मैं समझा के ना या आप भेज देना या मैं इसको ले जाऊँगा, मेहरबानी है आपकी। मैंने कहा मामू जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। वो भाई को मैंने समझा के रख लिया, हसन नाम है बच्चे का, ठीक है, मेरे मामू का बेटा। असद नाम है? हसन, हसन अहमद? जी हसन अहमद नाम है उसका। 3 से 4 दिन वो मेरे घर पे रहा है। मेरे जो हमसाए साथ उनका वलीमा था, मैं पूरी फैमिली के साथ उनके साथ वलीमे पे गया हूँ, ठीक है। वापस आके मैंने देखा है मेरा जो कज़न है वो घर से जा चुका था, घर से जा चुका था। मैंने मामू को कॉल की कि मामू हसनी, वो कहता बेटा वो आ गया, आपका भला हो, मेहरबानी है आपकी, आपने उसको समझाया, वो घर पे आ गया, इंशाल्लाह अब नहीं जाएगा वो कहता है। मैंने कहा मामू ठीक है। 2 दिन बाद ना मुझे ना कुछ ज़रूरत थी पैसों की, मैंने प्लाट लेना था। मैंने अपने लॉकर में पैसे रखे हुए थे, मैंने अपनी बीवी को बोला पैसे आप लेके आएँ, मैंने प्लाट का बयाना करना है। मेरी बीवी ने पैसे देखे, पैसे वहाँ पे नहीं थे। मैंने कहा शायद इसको ना मिले, मैं ख़ुद जाके देखता हूँ। ख़ुद मैंने लॉकर देखा अपने, उसमें पैसे नहीं थे। मेरे घर पे कोई भी नहीं आता, मेरे बच्चे छोटे हैं 3, मैं हूँ, मेरी मिसेज़ है और ये वाहद बंदा ये रहने आया था। इसके पहले भी कोई नहीं आया, बाद में भी कोई नहीं। मुझे शक था, मैंने ना अपने मामू को कॉल की है, कॉल करके मैंने कहा मामू आप किधर हैं। मैं इनके पास गया हूँ कि मामू मेरे साथ ना कुछ मसला है, मैं आपसे शेयर करना है। मैंने मामू ने कहा जी बोले। मैंने कहा मामू मेरे घर से पैसे चोरी हो गए हैं
और सिवाय हसन के कोई नहीं था। मुझे शक है कि हसन लेके, आप कन्फर्म पूछे कि लेके आया कि नहीं। मामू कहा ठीक है बेटा, मुझे आप शाम तक टाइम दे, शाम तक मैं आपको बता दूंगा। ये आपके मामू ने आपसे ये मामू ने कहा, मेरे वाले साहब भी मेरे साथ ही थे, ठीक है, एक मेरे दोस्त हैं, अजीज़ हैं मेरे, वो भी मेरे साथ थे। इनके घर पे रिक्वेस्ट करने गए हैं कि आप बच्चे से पूछें। शाम को मैंने अपने मामू को कॉल की है। मामू ने कहा बेटा बच्चा गलती कर आया है, ठीक है, यानी कि वो मान गए कि हमारा बेटे ने चोरी की है। हसन गलती कर आया है, तू बेटा दर गुजर कर, अमानत तेरी मेरे कोल आ, किसी ने गल ना करी, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ना वापस कर दांगा। मुझे ये बताइएगा कि जो रकम थी वो कितनी थी? 2.5 लाख रुपया था मेरा। 2.5 लाख। 2.5 लाख। इसके अलावा भी कुछ लेके गया? नहीं, इस अलावा कुछ नहीं ले गया। वो पैसे थे, पैसे लेके गया है। उसके बाद मामू ने कुछ पैसे उसने खर्च कर लिए हैं, तो जैसे आपके कज़न ने? कज़न ने, मैं आपको पूरे करके 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। ये आपके मामू ने आपको कहा? जी मामू ने कहा। मैंने कहा मामू जो है वो तो मुझे कर दें। अच्छा बेटा मैं कल आपको कुछ करता हूँ। कल मैं अपने अब्बू को लेके फिर इनके घर पे चला गया हूँ। मैंने कहा मामू कुछ पैसे। बेटा वो अभी तक ना हसन घर पे नहीं आया, आएगा तो अमानत है मिल जाएगी, परेशान ना हुआ। मैंने कहा मामू ठीक है, मेहरबानी करें, मुझे ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ। क्या है कि मैं आ गया हूँ दोबारा। मैंने मामू को फिर कॉल की, मामू ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर दोबारा हमने ना अपने रिश्तेदार लिए हैं, इनके पास गए हैं, मामू ये आप क्या करें, मेरे पैसे दें। मामू ने कहा भी जो होता है कर लो, पैसे हमने नहीं देने, ये मामू, सगा मामू कह रहा है जो होता है कर लो। जो होता है कर लो। अच्छा, पहले तो वो मान गए थे कि जो आपकी रकम है वो आपको मैं दे दूंगा, ये बाद में फिर क्यों, ऐसी क्या वजह बनी? पता नहीं उनके जेहन में क्या चीज़ आई है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मामू, कह सकते हैं कि पैसे देख के नियत जो है वो उनकी बदल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके पास मैंने आज तक कभी मैंने इनके साथ बुरा नहीं किया। हम शरीफ हैं। और ये थोड़े से इसके जो बच्चे हैं मेरे मामू के, ये थोड़े लड़ाई झगड़े वाले हैं, मुझसे वैसे भी कहते हैं कि आपके मामू के कितने बच्चे हैं? मेरे मामू के 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। ये जो हसन आपके पास आया था ये बड़ा है या छोटा? ये छोटा है और इसका जो बड़े बेटे का नाम बिलाल अहमद है, ठीक है। हमारी खाला भी बैठी थी, उन्होंने बात की कि जो भी बात अपने बच्चों को बिठा के बात करो, इनकी बात ख़त्म कराओ। उसका ना मेरे बच्चे सामने आएंगे ना पैसे देने ने। ये आपके मामू ने कहा? क्या नाम क्या आपके मामू? जुल्फ़कार अहमद। ये उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे सामने नहीं आए। जी नहीं आएंगे। मेरे वाला साहब ने कहा कि जुल्फ़कार ये गलत गल कर रहे हैं तू, कि तू किसानों क्या है कि पैसे दे दांगा हूँ, तू ज़्यादती कर रहे हैं। कहता भा तू जो समझना समझ ले। ये मेरे मामू ने मेरे वाला साहब को कहा है, जो समझना है समझ लो, पैसे नहीं वापस मिलने, ठीक है। अब वो कहते देख लो भाई फिर ये गलत करे। उसने कहा जो आप जो समझते हो समझ लो, दोबारा आपने मुझे पैसों के लिए नहीं बात करनी। हम लोग उठ के आ गए हैं। मैंने अगले दिन एप्लीकेशन दी है थाने खुर्रेवाला में, ज़िला फैसलाबाद, तहसील जड़ावाला, थाना खुर्रेवाला है। एप्लीकेशन दे के मैंने इनको ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, उनके लिए जी मैंने 10 से 12 मरतबा गया हूँ थाने में। 10-12 दफ़ा दारा एप्लीकेशन देने के बाद के बाद मेरी बात नहीं सुनते। FIR नहीं हुई आप? नहीं अभी हुई है, वो आपको सारी बात बताता हूँ। पहले मेरी FIR दर्ज। हमारे जो तफ्तीशी थे ASI थे लियाकत साहब, उन्होंने कहा जी तमील करवाते हैं, कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं, सुनते हैं, फिर करते हैं। 1.5 से 2 माह तकरीबन गुजर गए, मेरी किसी ने नहीं सुनी, FIR दर्ज भी नहीं हुई। यानी कि 1.5 से 2 मंथ आप थाने जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, और आपकी FIR भी नहीं हुई FIR। आपने वहाँ थाने में जो SHO था उससे बात की कि जनाब मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ और मेरी ये एप्लीकेशन है, इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा? भी बिल्कुल की। मैंने इम्तियाज़ गोंदल साहब SHO थे, उनके मैंने रिक्वेस्ट की, कहते तफ्तीशी मुकर्रर है, वो आपको सुन रहे हैं, उन्होंने करना है, आपके साथ वो बात करेंगे, आप मेरे पास ना आए। 2 दिन बाद मेरे जो बहनोई लगते हैं वो भी रिश्ते में मुझे मिले हैं। उन्होंने कहा बेटा अब ऐसा करो, अपनी दरख्वास्त वापस ले लो। आपके बहनोई ने? बहनोई क्या है, वापस ले लो, कोई नुकसान करेंगे, पैसे चले गए, छोड़ो पैसों को, ये अब दरख्वास्त वापस ले लो। यानी कि कह सकते हैं कि रिश्तेदार ही हैं जो आपस में, उनकी कोशिश है कि किसी तरह इनकी सुलह सफाई हो जाए। पैसे आप छोड़ दो और दरख्वास्त वापस ले लो, दफ़ा करो इस बात को, पैसे आपको और आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे पैसे आप दिलवा दो उनसे, तो मैं इंशाल्लाह अपनी एप्लीकेशन जाके साथ वापस ले लूँगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी, इसका अंजाम तो गलत ही होगा। ठीक आपका बहनोई आपको क्या? वही मुझे कह रहा है, मेरा जो मेरे सके वो भी बड़े मामूजात का बेटी का जो शौहर है, बहनोई लगता है वो मेरा। 2 दिन गुजरे हैं, मैं अपने मोहल्ले में ही एक अपने अजीज़ के पास ना प्लाट की बात करने गया था, जिससे मैंने प्लाट लेना था। पैसे मेरे पास नहीं थे, पैसे चोरी हो गए थे। उसको मैं कहने गया हूँ कि चलो अब कुछ दिन ठहरे, मैं बाद में आपसे बात करूँगा। बात करके मैं वापस आ रहा हूँ। मेरा जो बड़ा कज़न है, हसन का बड़ा भाई बिलाल अहमद, ये बाइक पे मेरे पास से आए हैं
ठीक है। इन्होंने मुझ पे सीधे फायर किए, कातलाना हमला 3 फायर किए मुझ पे। यानी कि हसन के भाई ने भी हमला कर हाल ने मुझ पे उसने हमला क्यों किया? क्या उसकी भी आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा थी? क्या वजह थी? वजह ये थी कि आप एप्लीकेशन वापस लो, ये मेरा छोटा भाई, अगर इसको कुछ हुआ तो आपके लिए अंजाम गलत होगा। अच्छा, सरेआम आपको थ्रेट किया जा रहा है। पीछे चौक में खड़े बंदे 10 से 12 बंदे मौके पे भाग के आए हैं, फायर की आवाज़ सुन के ये गालियाँ निकालते भाग गए हैं। ठीक है। मैंने उसी वक्त 15 पे कॉल की है, कॉल अपनी मैंने रिकॉर्ड करवाई है। रिकॉर्ड करवाने के बाद मौका पे एएसआई इमरान साहब आए हैं, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी है। मोहल्लेदारों से जो मौके पे मौजूद थे उनसे पूछा है कि यहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने बताया जी ये बच्चा यहाँ पे जा रहा था, हम हमारे पास से गया है, वहाँ पे 2 लड़के थे, सीधे फायर करके गालियाँ दी हैं, ये नहीं पता कौन है, ये इसको पता है, गालियाँ देते हुए गए हैं, फायर किए सीधे। अल्लाह ने बचाया, कसर कोई नहीं छोड़ी। मैंने कहा वो मेरा सका कज़न है, बिलाल अहमद मेरे मामू का बेटा है। एक साथ जो बंदा था, मैं परेशानी में था, मैं भागे, मैंने वो पहचान में नहीं आया वो। ठीक है। और मैं अल्लाह का शुक्र मैं बच गया हूँ। तो मेरे जो पुलिस साहब वाले पास आए, उन्होंने कहा जी ऐसा करो, आप थाने में आके एप्लीकेशन दो, और यानी कि जो वकुआ इसके खिलाफ एक और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दो, और जो जहाँ पे गोलियाँ चली वहाँ पे खोल होते। मैंने कहा सर आप देख लें। उन्होंने अपने तौर पे देखा है, वहाँ से खोल इकट्ठे किए हैं जो गोलियाँ मेरे ऊपर चली थी, इकट्ठे करके खोल वहाँ से चले गए हैं। मुझे ये बताइएगा, ये सारा जब इंसिडेंट हुआ तो आपकी जो एफआईआर थी जो कि पेंडिंग थी, वो कितनी देर बाद हुई? जो मेरी एफआईआर है वो तकरीबन 2 से 2.5 माह बाद हुई है, दरख्वास्त के। 2 से ढाई माह के बाद चोरी वाली एफआईआर चोरी की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो अभी फायरिंग मेरे पर हमला हुआ है ना, जो बता रहा हूँ मैं, वो तो एफआईआर इन्होंने दी नहीं है। वो भी मैं आपको आगे चल के सारी बात बताता हूँ मैं। मुझे बताइएगा, इस वक्त आपके पास 2 एफआईआर है, एक जो है चोरी की है, दूसरी एफआईआर की? दूसरी जो मेरे ऊपर कातलाना हमला किया था, वो भी मैंने, पुलिस ने नहीं दी, वो मैंने अदालत के ज़रिए करवाई है, जज साहब के ऑर्डर से। पुलिस नहीं दे रही थी। उसकी वजह यह है कि कि आप कोर्ट तक भी गए हैं? कोर्ट तक मैं गया हूँ सर। मैंने एसएचओ साहब के पास पेश हुआ हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी है, वो एक मार्क हो गया एसआई अमाद अशरफ साहब के पास, तफ्तीशी थे मेरे, जो मेरे पर गोलियाँ चली हैं, उस सिलसिले में मुझे उन्होंने बुलाया है। बुला के मेरी बात सुनी है सारी। अब्बास नामी शख्स है जो अंदर बंदे पेश करता है साहब के पास, जो हमारे तफ्तीशी मुकर्रर हुए थे, आवाज़ दे के जी आपकी आप आके बात करें। जो एसआई है ना अमाद अशरफ साहब, उन्होंने मुझे कहा है कि आप अब्बास साहब से जाके मिल ले, जो कहते हैं उस हिसाब से आपका काम हो जाएगा। मुझे लेके ना कमरे से बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा जी आपका काम हो जाएगा, 2 दिन बाद आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, 30,000 रुपये आपका खर्चा होना है। ये कौन कह रहा है आपको 30,000? ये अब्बास नामी शख्स है जो अमाद अशरफ के साथ होता है, जो साहब है ना, ये जनाब कोई पुलिस वाले हैं? ये पुलिस वाले के साथ होते हैं, ये उनके मतलब साथ वैसे रहते हैं। प्राइवेट है? प्राइवेट बंदा था। तो किसके नाम पे पैसों की डिमांड की गई है? एसआई अमाद अशरफ साहब, कि एएसआई ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर हैं वो। सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा है कि आप इतने पैसे दे फिर आपकी एफआईआर। 30,000 रुपया खर्चा आएगा, ये आपका प्रोसेस है, ये इस पे आपकी एफआईआर हो जाए। मैं कहा सर मैं गरीब आदमी, 1,000-2 लें आप, चलो जो आपका खर्चा है, इससे ज़्यादा मेरे पास गुंजाइश नहीं। कि एफआईआर करवाने के भी पैसे मांगे जा रहे पैसे मांगे जा रहे हैं मुझसे। तो उनका फिर ठीक है, जो होता है जहाँ से होती है करवा लो। सर मैंने फिर ये 1787 पे कॉल की है, कॉल करके मैंने सारी बात, हैं? सीएम जो कंप्लेंट सेंटर है वहाँ पे, आईजी पंजाब 1787, आईजी पंजाब, मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई है, वहाँ दर्ज है, आज भी आप चेक करवा सकते हैं। सारी बात बताइए कि मुझसे 30,000 रुपया मांगा गया है मेरी एफआईआर देने का। ठीक है। कि मेरे पास नहीं है, वो कहते हैं जो होता है कर लो, एफआईआर नहीं होगी। उसके बाद मैंने सीपीओ साहब को कंप्लेन की है, एसएसपी साहब को की है, एसपी साहब को मैंने कंप्लेन की, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा 4-5 माह से जलील हो गया। आखिरकार डीएसपी साहब ने मुझे सुना, सुनने के बाद कहा कि आप ऐसा करो, जो आपके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, आप अपने गवाहान जो आपके मौजूद थे, जिन्होंने देखे अपने आंखों से, मेरे पास वो लेके आएँ, मैं आपके सुन लेता हूँ क्या बात है, उस हिसाब से मैं आपका मेरिट कर दूँगा। मेरिट पे फैसला जो होगा। मैंने कहा सर ठीक है। सर मैं दूसरे दिन अपने जो मेरे मोअज़्ज़ज़ बंदे थे, मैं जो कहते मोहल्लेदार गवाहान जो पिछली साइड थे, जिन्होंने देखा सारी अपने आंखों हाल, उनको मैं लेके ना चला गया हूँ। डीएसपी साहब के पास बैठे, उन्होंने सारा मौक़िफ़ सुना है, जो मेरे गवाहान थे उनका सारी बात सुन के उन्होंने एसएचओ साहब को बोला कि आप ऐसा करें, के ऊपर दफ़ा कौन सी लगती है। तो
पास खड़े थे फैज़ान बाजवा साहब जो रीडर हैं डीएसपी साहब के। उन्होंने कहा जी 337H2 डीएसपी साहब ने ऑर्डर किए जी आप एफआईआर दे दें। एसएचओ को कहा डीएसपी ने? ऑर्डर दिए कि आप एफआईआर दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है सर जी। सर मैं उठ के चला गया हूँ मुंशी साहब के पास, क्योंकि एफआईआर उस तखास साहब कहते उन्होंने देना, आप उधर जाके बैठ जाएं। तकरीबन मैं शाम तक बैठा रहा हूँ। मैंने कहा सर वो डीएसपी साहब ने कहा मेरी आपने एफआईआर दे दें मुझे और मैं अभी जाऊँ। उन्होंने कहा जी इधर कोई साहब नहीं है, अब्दुल रज़ाक हेड कांस्टेबल है, उन्होंने मुझे कहा इधर साहब एसएचओ साहब है, वो कहेंगे तो मैंने एफआईआर देनी, उन्होंने मुझे नहीं कहा। डीएसपी साहब का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं। आप यानी कि डीएसपी के जो अहकामात है वो हवा में उड़ा दिए गए। उस जी उन्होंने यही कहा है कि उनका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं, आप ऐसा करें आप डीएसपी साहब को बोले वो एफआईआर दे दें। सर मैं उठ के जलील होकर मैं चला गया हूँ। दूसरे दिन मैं फिर डीएसपी साहब के पास पेश हुआ हूँ अपने लेके जो मेरे साथ लोग थे कि सर मेरे साथ कल इन्होंने ये बिहेवियर किया, ये बात की है। डीएसपी साहब ने उनको बुलाया, एसएचओ साहब को मौके पे, एएसआई लियाकत चीता जिसके पास मेरी चोरी की दरख्वास्त थी उनको बुलाया है, जो मोहर थाना है उनको बुलाया है, सारी बात की कि तुमने ये बात क्यों की है। सर वो गलती से निकल गया तो ये एफआईआर हम बनती नहीं है, 307 हम दे ही नहीं सकते, ये हाई कोर्ट ने मना कर दिया हमें, तो ये बनती नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये थाना मुहर्र कह रहे हैं डीएसपी को कह रहे हैं? डीएसपी साहब को। उनका ये खज्जल ख़राब हो रहा है, मैंने को रोज़ देखता हूँ, सुबह से आता शाम तक बैठा रहता है बच्चा, और बच्चे ये किस चीज़ पे किस वजह से फायर मार रहे हैं आपको। मैंने कहा सर मेरी एक चोरी की एप्लीकेशन है, ये सर बैठे इनके पास है, 1.5 माह पहले से चल रही है, अब तो तकरीबन 2 माह से ऊपर हो गया है, तो वो बंदे तो आ ही नहीं रहे कि थाने में एक बार आके अपनी कोई सफाई दें, वो कोई कॉल उठा ले या कोई घर पे पुलिस जाती है वो कहते जाओ हम। मुझे ये बताइएगा, जब आपने एप्लीकेशन दी तो उसके बाद आईओ ने दूसरी पार्टी से रब्ता किया, उन्हें बुलाया अपने पास? सर ये कहते हैं वो फ़ोन नहीं उठाते, तमीलिया जाता है, वो कहते खुद ही आ जाएंगे, हम घर पे हमारे वाले साहब नहीं हैं, वो मिलते ही नहीं है कि जिसके ऊपर एप्लीकेशन वो है ही नहीं घर पे। ठीक है, उसके बाद डीएसपी साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया कि आप चोरी की एफआईआर दें जो बनती है, जो 337 है, जो कातलाना हमला है, जो भी मेरे पास दोनों एफआईआर मौजूद हैं। ठीक है, वो आप बेटा ऐसा करें आप ना कोर्ट चले जाएं, अदालत से जाके ऑर्डर ले आएँ। मैं सर उठ के आ गया, उन्होंने मेरी फिर तकरीबन 2-2.5 माह के बाद ना मेरी चोरी की एफआईआर दी है। 2 से 2.5 माह बाद एफआईआर जो मेरी दरख्वास्त के बाद दी है मेरी, वो सर मेरी एफआईआर हो गई है। ठीक है, उसके बाद तफ्तीशी हैं मेरे मुकर्रर एएसआई इफ्तिखार चीमा, उन्होंने मुझे बुलाया है कि आपका एक नक्शा बनना है, मुझे इतने पैसे आपके लगने हैं, 5,000 4,000 पेट्रोल डलवा दे गाड़ी का आप मुझे दें, मैं आपका काम आगे चलाऊं, और आपके मैंने मुलजिम पकड़ने हैं, आपकी रिकवरी करवानी है, आपके पैसे मैंने दिलवाने हैं, ये जो पैसे हैं ये आपके काम पे लगने हैं, हमारे ऊपर नहीं लगने। ये पुलिस वाले ने आपको कहा? जी इफ्तिखार चीमा साहब एएसआई थे जो हमारे तफ्तीशी मुकर्रर हैं अभी भी। मुझे बताइएगा, अब बेसिकली आपका जो मकसद है मीडिया पे आने का वो क्या है? मेरा मकसद ये है कि सर आज से 2 दिन पहले मेरे घर पे एक रेड होता है, पुलिस रेड करती है, मैं अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ घर से बाहर था, रेड करके मेरा दरवाज़ा घर का तोड़ा जाता है, तोड़ के अंदर चले जाते हैं सारे, चादर चार दीवारी तकद्दस पामाल किया जाता है। ठीक है, मेरे घर से जेवर निकलता है वो भी ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, मेरे डीवीआर साथ जाते ले जाते हैं। मुझे हमसाये कॉल करते हैं आप घर पे पुलिस है या आप किधर हैं, मैं फौरी तौर पे वापस आता हूँ, आने से पहले ही चले गए थे। ठीक है, जाने के बाद मैंने अपने जो हमसाए उनसे कहा जी मेहरबानी करें मुझे आप ना, उनके कैमरे लगे उनके घर पे भी ना, दुकान है करियाने की, मैंने कहा मुझे आप ना मेरी बंदी रिकॉर्डिंग दिखा दे। उस रिकॉर्डिंग में हर चीज़ क्लियर वाज़ है कि जैसे ही पुलिस आई है डाले सुथरे दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए हैं, हर चीज़ लेके आए मेरी, लेके चले गए हैं। तमाम तर जो फोटेज है, वीडियोस वगैरह, वो आपके पास मौजूद है? मैंने फिर अपने अंदर जाने से पहले पूरा अपना मोबाइल निकाल के हर चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड है उसमें। मेरे घर में जो लॉकर टूटा है, कपड़े सारे नीचे गिरे हैं, पैसे भी नहीं है, दराज ही मेरा गायब है। मुझे बताइएगा, इन शॉर्ट के आईजी पंजाब साहब कहते हैं हमने पुलिस को बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया है, पुलिस जो है अवाम को रिलीफ देती है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ये कहा कि कंप्लेनेंट सेल भी बाकायदा तौर पे बनाया गया, और कहा कि पुलिस जो है अच्छा वर्क कर रही है, अवाम को फैसिलिटेट कर रही है। अब क्या कहना चाहेंगे आप सीएम साहिबा को?
जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी हाथ जोड़ के अपील है आईजी पंजाब से, आरपीओ फैसलाबाद से, सीपीओ फैसलाबाद से कि मुझे इंसाफ दिलाएं। मुझे थाने में खुद गया हूँ रेड के बाद कि सर मेरे ऊपर रेड किस वजह से किया गया है। तो जो मेरा मुलज़िम है इस एफआईआर में पीओ इश्तिहारी है, एसएचओ साहब के साथ बैठा है वो, जो मेरे मामू रिश्ते में। मैं कहता हूँ सर ये मेरी इश्तिहारियाँ इन्होंने मेरे घर से चोरी की, ये देखे इस थाने की एफआईआर मेरे पास है। वो कहते हैं बकवास बंद करो, तुम्हें बताते हैं। ये किसने कहा आपको? एसएचओ साहब महर रियाज उठवाल साहब, उन्होंने मुझे ये बात की है। और वहाँ पे तफ्तीशी जिसने मेरे घर पे साहब ने रेड किया था, एहतशाम उनका नाम है, एसआई हैं वो, उनको बुलाया गया है। बुला के मुझे हवालात में 2 घंटे बंद किया है। बंद की क्या वजूहत थी बंद की करने? वजह ये थी, कहते हैं जी ये हमारे पास बैठे हैं, एक दरख्वास्त लेके आए हैं कि आपने एक इनके घर पे फायरिंग की है। मुझे पता भी नहीं, मैं अपने घर पे मौजूद हूँ, आपने इनके फायरिंग की है, इनके पास दरख्वास्त है। मैंने कहा सर ये खुद ही कर रहे हैं, मेरे पास एफआईआर दोनों मौजूद हैं, ये दोनों एफआईआर मेरे पास है। और इनकी 4 दिन पहले एक आप दरख्वास्त में मुझ पर रेड कर रहे हैं, मुझे कॉल करें, मैं हाज़िर हो जाता हूँ। मैं रोज़ थाने आता हूँ कि सर मुझे मेरे मुलज़म पकड़ें। और जो तफ्तीशी मेरे, उन्होंने मुझसे 15,000 रुपया लिया है कि मैंने आपके पीओ कर दिए हैं। ये कानूनी फ़ीस होती है, ये इश्तिहारियाँ ये 2-3 दिन बाद खुद ही आ जाएंगे। अब ये आके मेरे ऊपर इन्होंने रेड करवा दिया है, तो मुझे इनका क्या इंसाफ मिलेगा। एसएचओ साहब ने कहा जी एसएसपी ऑपरेशन है, ये उनके रेफरेंस से, उनकी सिफारिश से मेरे पास आए हैं। तुम्हारे लिए बेहतर अब ये है कि आप ऐसा करो, एफआईआर वापस ले लो, वरना सारी ज़िंदगी जेल में गुजारोगे। ये किसने कहा सारी जिंदगी? एसएचओ साहब ने मुझे कहा कि सारी ज़िंदगी जेल में गुजारोगे, तुम्हारे बच्चे भी उठा लूँगा। पहले अभी कुछ किया नहीं है, 2 दिन का टाइम है, इनकी एफआईआर वापस लो, वरना तुम्हारे पर पर्चा भी दूंगा और ये एफआईआर तुम्हारी खारिज भी होंगी। फिर मुझे बुलाया थाने जाता, अगले दिन बुला के वही बंदा जो मेरे मुलजिम है थाने में मेरे साथ बैठे हैं। मैं 15 पे कल मैंने कॉल की है कि मेरे मुलजिम इश्तिहारी हैं, मेरे सामने बैठे, पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है, 15 का रिकॉर्ड है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा आपके जो मामू हैं वो करते क्या है? वो अब कुछ नहीं करते, उनके बेटे हैं, वो गलत कामों में मुलव्वस हैं। अब चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, इनके कब्ज़े माफिया आप कह सकते हैं, उनके साथ इनके बैठना उठना बहुत ज़्यादा है। सीएम साहिबा को, राजी साहब को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरे यही मैसेज है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे मेरिट पे फ़ैसला किया जाए और मुझे इनसे बचाया जाए। जो मेरे पुलिस अफसरान, मेरे मुतलका थाने के एसएचओ साहब हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो मुझे धमकियाँ देते, मुझे कॉल करते, रिकॉर्ड चेक करवा लें कि बाज ना आए तो सीधे फायर मारे के, कोई तुम्हारा एफआईआर भी नहीं होनी, तुम्हें गोली मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। मुझे हाथ जोड़ के अपील है मरीम नवाज़ साहबा से, मुझे इनसे किसी भी तरीके से इंसाफ दिलाया जाए। मेरी 2 एफआईआर हैं, उनकी मेरे ऊपर कोई एफआईआर मेरे ऊपर कोई नहीं है। उसकी एक दरख्वास्त है भाई की, जो इश्तिहारी है मेरे मुकदमे में, वो मेरे ऊपर रेड करवा रहा है और उसकी ज़मानत भी नहीं हुई, वो घूम रहा है आज़ादी से, उसको पूछते कोई नहीं है। मुझे इंसाफ दिलाया जाए, सिर्फ सर मेरी यही रिक्वेस्ट है। ये नाज़रीन फैसलाबाद से ये भाई हमारे पास आए हैं और तमाम तर जो डिटेल थी वो इन्होंने बताई। और अफसोस की बात है कि आईजी पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस का जो निज़ाम है वो पहले से बेहतर हो चुका है। सीएम साहिबा ने इसके ऊपर बेशुमार इनिशिएटिव्स लिए, पंजाब पुलिस की कारकर्दगी दुरुस्त करने के लिए काम किया गया और हमेशा ये कहा गया कि पंजाब पुलिस एक आम इंसान की मुहाफिज है। लेकिन अफसोस की बात है कि पुलिस वाले डिमांड करते हैं पैसों की, पैसे भी लिए जाते हैं, एफआईआर भी नहीं दी जाती, इस बंदे को थाने के चक्कर भी लगवाए जाते हैं और कई दिन जलीलो ख्वार किया जाता है। तो यहाँ पे हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब साहब, आप बहुत अच्छे हैं, सुना है आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं और आपने ये मिशन भी है, आपका एम भी है कि पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है इसको दुरुस्त किया जाएगा और हर इंसान को इंसाफ फराहम किया जाएगा। तो ये भाई लाहौर आए हैं इस उम्मीद पे कि मे भी इनको भी इंसाफ मिले। अदारों से हम्बल रिक्वेस्ट है इनकी, सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेला ये बंदा है और सिर्फ इसकी जो इसकी बदकिस्मती ये है कि इसने अपने मामू के बेटे को अपने घर रखा और उसके बाद ये तमाम तर जो इंसिडेंट है वो हुआ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आला हुकाम तक ये वीडियो पहुंचे और इस भाई को इंसाफ मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस के इस रवैये पे आप अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।